बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि देर रात प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 336 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। सिलसिलेवार वो नाम भी आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम गजेंद्र सिंह राठौड़ का सबसे पहले बताएंगे, जिन्हें राजस्व अपील अधिकारी लगाया गया है। अजमेर में उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं माता दिन मीणा अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग के, जुगल किशोर मीणा संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास आवासन विभाग के, अजीत सिंह राजावत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लगाया गया है। बीकानेर में उनको ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा ब्रजेश कुमार चांदोलिया का नाम है, जिन्हें हाउसिंग बोर्ड में सचिव लगा दिया गया। उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है हाउसिंग बोर्ड में सचिव के तौर पर। फिर मेघना चौधरी का नाम भी है, अति महानिरीक्षक मूल्यांकन पंजीयन मुद्रांक विभाग में अजमेर में ये अहम जिम्मेदारी। ओम प्रकाश तृतीय को अतिरिक्त निदेशक लगाया गया। खान भूगर्भ विभाग उदयपुर में जिम्मेदारी। मदन लाल नेहरा को निदेशक लगाया गया है प्राच्य विद्या संस्थान का जोधपुर में। जय नारायण मीणा को एडीएम प्रथम जोधपुर में। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। और ज्यादा डिटेल में समझेंगे डॉक्टर ऋतुराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विस्तार से जानकारी दीजिएगा ऋतुराज जी। देखिए पूनम, विस्तार से अगर हम इस सूची को पूरा विहंगम जो सूची है उसको देखते हैं तो 120 करीब एसडीओ हैं जिनको इधर उधर किया गया है। इसी के साथ ही 2 आरएएस को यहाँ पर एपीओ भी किया गया है। जो चेतन चौहान आरएएस हैं, जो पिछली सूची में ही उन्हें कृषि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाया गया था, अब उन्हें एपीओ कर दिया गया है। इसी के साथ ही वो एक और आरएएस हैं जिन्हें एपीओ किया गया है। ये पूरी जो सूची है, जैसा कि पहले जिक्र किया जा रहा था कि प्रशासनिक चौसर बिछाई गई है चुनाव से पूर्व, और विधानसभा चुनाव से पूर्व ये प्रशासनिक चौसर बिछाने की एक कवायद की गई है। दूसरी ओर जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश थे उसके अनुसार ये तबादले किए गए हैं, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो फील्ड में पद थे उनको या तो भरा गया है या उपयुक्त अधिकारियों से रिप्लेस किया गया है। तो इस पूरी सूची में करीब 120 ऐसे नाम आते हैं जो उपखंड अधिकारी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव कार्यों में लगाते हैं, अपनी देते हैं, उनको किया गया है। इसके साथ साथ अतिरिक्त कलेक्टर स्तर पर भी बड़ा फेरबदल हम देख सकते हैं। अतिरिक्त कलेक्टर और जो सहायक कलेक्टर हैं उस स्तर पर भी काफी फेरबदल किया गया है। इसके साथ जिला परिषद में जो सीओ बनाए गए हैं उनकी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्यों में भूमिका होती है। तो ये चुनाव पर जो चुनाव कार्यों को लेकर जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश थे और निर्वाचन विभाग जिस तरह से मांग कर रहा था कि कभी करीब 90 आरओ के पद ऐसे माने जा रहे थे जिन्हें भरा जाना जरूरी था, वह भरने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इसी के साथ उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद काफी समय से खाली था, जो कि निर्वाचन विभाग का अहम पद है। और चूंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव की तैयारियां काफी तेजी से शुरू हो चुकी है, तो उस पद को भरा जाना जरूरी था। आलोक जैन को वहाँ पर पोस्टिंग दी गई है और ये भरा गया है। इसके साथ साथ ही जो यूडीएच में संयुक्त सचिव या अन्य विभागों में संयुक्त सचिव या रजिस्ट्रार स्तर के जो पद हैं, जो आरएएस स्तर के पद हैं, उनको भरा गया है। साथ ही साथ जो आरएएस के खाद्य आपूर्ति के पद हैं, डीएसओ के पद हैं, उनमें भी यहाँ पर पूर्ति करने की कोशिश की गई है। एक आरएएस जो हैं वो प्रमोट हुए थे, आरटीएस से आरएएस बने थे, तो उनको भी यहाँ पर पोस्टिंग देखी जा सकती है। वो पोस्टिंग यहाँ पर दी गई है। जो पूरी जो सूची है इसमें पूरी तरह से जो जनप्रतिनिधियों की भावना है उनका ख्याल रखने की कोशिश की गई है। खास तौर पर हम उपखंड अधिकारी स्तर पर यह देख सकते हैं कि उनको उनकी जो जनप्रतिनिधियों की भावना है या राय है उसके आधार पर अकोमोडेट जो उपयुक्त अधिकारी हैं जो कि चुनाव कार्य में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और प्रशासनिक बिल्डिंग एक तरह से जो सरकार की होती है वह करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, क्योंकि सरकार उपयुक्त अधिकारी लगाकर प्रशासनिक बिल्डिंग यहाँ पर जमाती है कि चुनाव कार्य से पहले जिस तरह से सारी योजनाएं और जो फ्लैगशिप योजना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्तर पर, जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से हो सके और उसका असर
आम जनता के बीच पहुंचे, इसको लेकर। और दूसरी जो प्रायोरिटी रहती है वह रहती है कानून व्यवस्था की। तो उसमें भी अहम भूमिका जो प्रशासनिक स्तर पर निभा सकते हैं, जैसे एसडीओ, अतिरिक्त कलेक्टर या सहायक कलेक्टर, तो उनको भी यहाँ पर उस रूप में भी अकोमोडेट करने की कोशिश की है। तो ये देखा गया है कि जो दोनों भूमिकाओं में किस तरह से खरे उतर सकते हैं आरएएस अधिकारी, उनको ज्यादातर यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है। जो अधिकारी हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो बाहर ही तैनात हैं और उनको बाहर ही पोस्टिंग देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो ऐसे बड़े अधिकारियों के नाम हैं कई, यहाँ पर जो सूची में बड़ा आंकड़ा वो भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो विभागों में संयुक्त सचिव या हम कह लें सचिव स्तर के जो पद हैं, उनको यहाँ पर भरने की कोशिश की गई है। जी पूनम। बिल्कुल, साथ में अभी जैसे कि ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा ये फैसला लेना था, एक महत्वपूर्ण फैसला था, लेकिन उसके साथ ही महत्वपूर्ण के साथ एक कठिन फैसला था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरकार फैसला ले ही लिया। आनंद की जगह जोसेफ को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाने का फैसला ये था। सचमुच फैसला बेहद कठिन था। एक तरफ आनंद का विकल्प मिलना लगभग मुश्किल था, दूसरी ओर 1 दर्जन आईपीएस जता रहे थे अपनी दावेदारी। ऐसे में गहलोत ने केवल मेरिट के आधार पर ही फैसला लेते हुए जोसेफ को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी तरफ आनंद की इच्छा अब थोड़ा आराम करने की भी थी, ऐसे किसी साइडलाइन पद पर जाने की थी। लेकिन अब आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की चुनौतियां हैं और एक बार फिर गहलोत ने भरोसा जताया आनंद पर। अब कुछ दिन परिवार के साथ पहाड़ पर छुट्टियां मनाने का आनंद का प्लान बीच में रह गया, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर जोसेफ और आनंद की जोड़ी पर जिम्मा रहेगा जयपुर के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल का, और एक सीमा तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की छाया रहेगी जयपुर कमिश्नर पर भी। और इस सारे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू यह भी है कि अपराधियों की धरपकड़ और कानून व्यवस्था को सुधारने में जुटे डीजीपी उमेश मिश्रा को अब फील्ड में 2 दमदार अफसर भी मिल रहे हैं, यानी कि फील्ड में अब और मुस्तैदी से एक्शन मोड पर प्रशासन रहने वाला है। और ऋतुराज जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। नरेश, जैसे कि मैं ये खबर पढ़ के सुना रही थी, वैसे तो जो ये तबादले की लिस्ट हमने बता दी है, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले नाम भी बताए, लेकिन ये जो 2 जोड़ी है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और कठिन फैसला भी था। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा भी किया है। बिल्कुल, देखिए जयपुर बड़ा शहर है, राजधानी है, ऐसे में यहाँ पे कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी देना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि लगातार आनंद श्रीवास्तव पिछले 3.5 साल से अधिक समय से जो है इस पद पे कार्यरत थे। लेकिन चुनाव आयोग की दिशा निर्देश के चलते उनका कल ही ट्रांसफर होना था। ऐसे में नए कमिश्नर की जो तलाश है वो मुख्यमंत्री ने जोसेफ के रूप में की। देखिए, एक भरोसेमंद और दबंग अफसर की श्रेणी में आते हैं और कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर अफसर ये माने जाते हैं। और ये कहते हैं कि जोधपुर में भी इन्होंने बेहतरीन काम किया था जब उनको कमिश्नर की जिम्मेदारी दी थी। जयपुर में भी कुछ समय के लिए ये कार्यवाहक की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा अधिकांश जो उनकी जो पोस्टिंग है वो जयपुर में रही है। ऐसे में जयपुर की कानून व्यवस्था की जो जानकारी है, किस तरह से की जाए, बारीकी से जानकारी इनको है। और इसी कारण से एक ऐसे अफसर को मुख्यमंत्री जिम्मेदार देना चाहते थे जिनके नाम से जो है वो अपराधियों में भय हो, जिनकी साफ छवि हो और जो कुशल नेतृत्व करता हो अपनी टीम का। क्योंकि देखिए, जयपुर इतना अब विस्तारित हो चुका है, इतने इसमें थाने हैं कि उस टीम को उनको एक साथ लेके चलना, उनसे पूरी कानून व्यवस्था को लेकर उनको जिम्मेदारी सौंपना, उनको काम कराना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे में जो जोसेफ है उन पे जिम्मेदारी दी गई है। काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह की उनकी छवि है, पब्लिक इमेज है, उसको देख के लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहतरीन जो चयन है वो किया है पुलिस कमिश्नर के लिए। आने वाला समय जो है पूनम, वो काफी महत्वपूर्ण समय भी है, चुनौतीपूर्ण समय भी है। खासकर राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें
तो जैसे आपने कहा कि चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही आनंद श्रीवास्तव और जोसेफ के कंधों पे, कि किस तरह शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो कराने, खास कर पूरे प्रदेश की बात करें और राजधानी जयपुर की बात करें। लेकिन इसके अलावा भी जयपुर की जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग तरह के अपराध की जो कई बार हमने सुना है, अपराध जो घटित हुए हैं, तो वो अपराध जो है पूरी तरह से नियंत्रित हो और अपराधियों में भय रहे और आमजन है उनको एक भरोसा हो कि हाँ पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। तो ऐसे में इस भरोसे पे कायम उतरना और अपराधियों को नियंत्रित करना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। खासकर हम जो फायरिंग की घटनाएं देखते हैं, जी। इसके अलावा फिरौती की जो बातें हैं, बाहर से फोन आते हैं, फिरौती मांगी जाती है, ये काफी घटनाएं हुई है। अपहरण की घटनाएं हुई है और जो हत्या की घटनाएं हैं वो भी कहीं न कहीं होती रहती है। और ऐसे में कानूनी व्यवस्था को लेके कहीं जो सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को ना मिले, इसके लिए कैसे अफसर की जरूरत है जयपुर में। और जोसेफ जो है संभवतः सरकार के अनुसार ये सही उनका लिए चयन है। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जोसेफ के सामने, उन चुनौतियों को वो अपनी बेहतरीन पुलिसिंग से किस तरह से निपटते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि राजधानी जयपुर की कमान संभालना, यहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जिस तरह से जो अपराधियों का तरीका बदला है, कई बार जो गैंगवार भी अब जिस तरह की घटनाएं सामने आती है, हालांकि हमने देखा है जो पिछले समय में कि जो भी घटनाएं होती है उनका खुलासा भी तुरंत होता है, अपराधी को पकड़ा भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है घटनाएं ना हो, इन घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही किस तरह की जो मुस्तैदी हो, ये काफी महत्वपूर्ण काम है। तो इसके लिए अब क्या एक्शन प्लान है, क्या नयापन है और जो सफलाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजू जोसेफ का चयन किया है, जिनको पहले जोधपुर का जो कमिश्नर की भूमिका निभाने का अनुभव है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जयपुर में कई पदों पे वो रहे हैं, जयपुर में ही रहे हैं। और इसके अलावा कई जो चुनौतीपूर्ण जिलों के एसपी की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। तो अब माना ये जा रहा है कि आनंद श्रीवास्तव के बाद में जो जयपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में जो श्रेष्ठ चयन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। बिल्कुल, और ये फैसला लेना भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था और इससे शायद वक्त बहुत ज्यादा लग गया। 31 जुलाई आखिर रहती है, आखिरी वक्त भी रहता है जब लिस्ट को जारी किया जाना होता है चुनावों से पहले, क्योंकि समय बेहद कम रह गया है। तो ऐसे में शायद इसलिए आखिर में ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ये फैसला ही चुनौतीपूर्ण था। नरेश जी, देखिए, फैसला चूंकि मुख्यमंत्री ले चुके थे, लेकिन चूंकि आनंद श्रीवास्तव 31 जुलाई तक इस पद पर रह सकते थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आखिरी क्षण तक उनका जो कार्यकाल है वो उनका पूरा हुआ है। और चूंकि आप देखिए समय, अगर टाइमिंग देखेंगे तो रात को 12 बजे, यानी जब तारीख बदल रही थी तब ही ये जो तबादले का आदेश है वो जारी हुआ। यानी कि आनंद श्रीवास्तव को उनका जो पूरा समय है वो दिया गया था। एक भी दिन उनकी जो सेवा जो जयपुर कमिश्नर के रूप में वो कम नहीं हुआ। कि ऐसा नहीं है कि 31 तारीख के जो डेडलाइन है तो पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने पूरा 31 जुलाई तक का समय जो है उनको दिया अपनी जिम्मेदारी निभाने का, अपना जो काम करने का। और जैसे ही तारीख बदली रात को, उसके साथ ही जोसेफ का नाम मुख्यमंत्री सामने ले आए। तो मुख्यमंत्री ने लगभग चयन कर लिया था, बस समय का इंतजार था। हालांकि देखिए, चयन करना काफी मुश्किल काम होता है। कई अफसर जो थे वो इस दौड़ में शामिल थे, कई नाम चल रहे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे नाम की जरूरत थी जिसको लेके तो पब्लिक परसेप्शन